Hello friends, in this video we'll talk about Samuel Beckett, one of the famous writer of postmodern age. He was one of the famous dramatist of postmodern age. Let's talk about Samuel Beckett. He was born in 1906 and died in 1989, and he had good friendship with famous modern writer जेम्स जॉयस. तो उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी फेमस राइटर जेम्स जॉयस के साथ. एंड ही आल्सो हेल्प्ड जेम्स जॉयस व्हेन ही वाज राइटिंग फिनगेन्स वेक. जब वो फिनगेन्स वेक लिख रहे थे, जब उन्होंने उनकी काफ़ी मदद करी थी. किसने? सैमुअल बकेट ने. सैमुअल बकेट रोट मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क्स इन फ्रेंच लैंग्वेज. तो उन्होंने काफ़ी उनके जो फेमस वर्क्स है वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे हैं. एंड ही वॉज ए पर्सन बिहाइंड थिएटर ऑफ अपशोर. तो वो भी थिएटर ऑफ अपशोर में ही लिखते थे. तो अपशोर मतलब बेतुकी चीज़ें, कुछ भी परोसना, कोई लॉजिक नहीं है, कोई नॉनसेंस चीज़ें उनको एब्सर्डिटी में आती है. तो अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर ग्रेट लिटरेरी अचीवमेंट. तो उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इंग्लिश लिटरेचर में. एंड एवरी वर्ड इज़ लाइक, फेमस लाइन्स है, एवरी वर्ड इज़ लाइक एन अननेसेसरी स्टेन on silence and nothingness. So you have to remember this famous lines. Every word is like an unnecessary stain on silence and नथिंगनेस. तो इनकी बहुत ही फेमस लाइन्स हैं. आज हम इनके जो फर्स्ट वर्क्स है वो ना करके वेटिंग फॉर गॉडेट करेंगे, और कल की वीडियो में जो इनके बाकी वर्क्स है वो हम कंप्लीट करेंगे. तो वेटिंग फॉर गॉडेट को थोड़ा डिटेल में करना है, इसलिए आज हम वेटिंग फॉर गॉडेट कंप्लीट करते हैं. बाकी कल की वीडियो में जो इनके बाकी वर्क्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो वन ऑफ द फेमस राइटिंग ऑफ सैमुअल बकेट जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो वो है वेटिंग फॉर गॉडेट. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1953 में पब्लिश हुआ था. ये एक प्ले है. गॉडेट सिम्बलाइजेस गॉड. तो गॉडेट का मतलब है गॉड. तो वेटिंग फॉर गॉड, भगवान के लिए इंतज़ार कर रहे थे वो. एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर. तो स्टोरी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जिनका नाम है एस्ट्रागन, और जिन्हें गोगो भी बोला जाता है, एंड व्लादिमीर जिन्हें दीदी भी बोला जाता है, दीदी. ओके. एंड दिस इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच प्ले इन अटेंडेंट गॉडेट. तो ये ट्रांसलेशन किया है इन्होंने, एक फ्रेंच का वर्क है, प्ले है उसका, जिसका नाम था इन अटेंडेंट गॉडेट. इन अटेंडेंट गॉडेट. तो जो भी इम्पोर्टेंट है, ये सारा ही जो मटेरियल है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है. इतना ही आप करके जाएंगे, एक एक वीडियो देख के, उतना ही जितना वीडियो में बताया गया है उतना ही आप करके जाएंगे, तो भी एग्ज़ाम आपका बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा. लेकिन शर्त है, आपको जो डिटेलिंग दी गई है उन डिटेलिंग को आपको अच्छे से याद करके जाना है. सबटाइटल है इसका ए ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स. ए ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 acts. And when the play began, we see Estragon who is trying to remove his shoes. तो हम जब प्ले शुरू होता है तो देखते हैं कि एस्ट्रागन है वो अपने शूज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एंड व्लादिमीर एंटर एंड ग्रीड एस्ट्रागन. तो व्लादिमीर एंटर करते हैं, तो स्पेलिंग ये एस्ट्रागन की रॉन्ग है, ESTRAGON. तो वो एंटर करते हैं और उसको ग्रीड करते हैं. एंड इन्फॉर्म दैट ही वॉज बीटन लास्ट नाइट. और उसको बताते हैं कि अरे मेरे को तो लास्ट नाइट बहुत पीटा गया था भाई. एंड बोथ दिस कैरेक्टर आर वेटिंग फॉर गॉडेट. और ये दोनों ही कैरेक्टर एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर किसका वेट कर रहे हैं? भगवान का. वेटिंग फॉर गॉडेट. गॉडेट का मतलब गॉड. एंड व्लादिमीर सफ़र्स फ्रॉम किडनी इलनेस. तो व्लादिमीर को क्या दिक्कत है? किडनी इलनेस की है. एंड एस्ट्रागन सजेस्ट दैट दे बोथ शुड हैंग देमसेल्व्स. तो एस्ट्रागन बोलता है यार हमें तो दोनों को टंग जाना चाहिए, अब ये जो पेड़ है उसी के ऊपर टंग जाना चाहिए. एंड बोथ ऑफ देम आर अनहैप्पी विद देयर लाइफ. और दोनों ही अपनी जो ज़िंदगी है उससे बहुत ही ना खुश है. एंड दे कीप ऑन सजेस्टिंग ईच अदर. तो एक दूसरे को बार बार सलाह दे रहे हैं कि दैट दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट डेथ एंड कमिटिंग सुसाइड. और बार बार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, डेथ एंड कमिटिंग सुसाइड. तो ये इसकी दोनों की
विडम्बना है कि ये ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं। एंड एस्ट्रोगन जो GRAON एस्ट्रोगन देन बिकेम हंग्री एंड व्लादिमीर गिव हिम ए कैरेट। तो उसके बाद में एस्ट्रोगन जो है वो उनको भूख लग जाती है और व्लादिमीर उन्हें खाने के लिए क्या देता है, कैरेट। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्ज़ाम में यही पूछ ली जाती है और हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है एस्ट्रोगन ने व्लादिमीर को क्या दिया था, व्लादिमीर ने एस्ट्रोगन को क्या दिया था, तो आपको याद रखनी है कैरेट दी थी। एस्ट्रोगन को भूख लगी तो व्लादिमीर ने उसको कैरेट दी। सडनली वी हियर ए टेरिबल क्राई एंड लक्की इज क्राइंग एंड हिज ओनर पोजो। तो एकदम हमें एक आवाज़ सुनाई देती है रोने की, तो उसमें देखते हैं तो लकी इज़ क्राइंग एंड हिज ओनर पोजो। तो लकी रो रहा है और उसका ओनर कौन है, पोजो है। एंड लकी इज़ द सर्वेंट, लकी क्या है, नौकर है किसका, एंड पोजो इज़ द मास्टर, पोजो का। एंड लकी हैज़ ए रोप टाइड अराउंड हिज नेक। तो जो लकी है उसके गले में एक पट्टा डाल रखा है, रस्सी बांध रखी है। एंड पोजो इज़ ए अब्यूसिव मास्टर, और पोजो बहुत ही अब्यूसिव मास्टर है। हु विशेस टू सेल हिज स्लेव, तो वो अपने जो स्लेव मतलब अपने सर्वेंट को बेचना चाहता है। सो लकी इज़ मूविंग लाइक ए डॉग। तो लकी क्या है, कैसे चल रहा है, डॉग की तरह। एंड पोजो हैड चिकन विथ हिम, और पोजो के पास चिकन है। ही हैज़ वाइन, और उसके पास वाइन भी है। एंड ही थ्रो बोन्स ऑन द ग्राउंड, और जो हड्डियाँ होती है चिकन की वो ग्राउंड पे फेंकता है। एंड लकी इज़ गोइंग नियर द बोन्स टू ईट दैम, और लकी भाग के डॉगी की तरह जाता है और उनको खाने की कोशिश करता है वो बोन्स को, सेम लाइक ए डॉग। एंड एस्ट्रोगन टेक पिटी ऑन लकी एंड ट्राइज टू वाइप हिज टीयर्स, और एस्ट्रोगन को दया आ जाती है किसके ऊपर, ये GON है। एस्ट्रोगन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो वो आप देख लेना, ये वाली करेक्ट है। तो एस्ट्रोगन को उस पर दया आ जाती है और वो उसके आंसू पोंछने के लिए वहाँ पे जाता है। बट लकी किक्स हिम ऑफ, लेकिन लकी उसको एक लात मारता है। एंड लेटर लकी एंटरटेन देम बाय डांसिंग, और उसके बाद में उन लोगों को एंटरटेन करता है डांसिंग करके, डांस करके। एंड वी गेट टू नो दैट, उसके बाद में एंड वी गेट टू नो दैट लकी शेयरिंग द एग्नॉय ऑफ हिज लाइफ थ्रू ए मोनोलॉग, और वो अपने दुख, अपने जीवन का दुख एक मोनोलॉग के थ्रू वहाँ पे बताता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि किसने मोनोलॉग अपने ही शेयर किया था बाकियों के साथ, तो लक्की ने किया था, और वो अपने जीवन के जो दुख दर्द है वो यहाँ पे व्यक्त करता है। अनदर कैरेक्टर कम्स एंड टेल्स एस्ट्रोगन एंड व्लादिमीर दैट आई एम ए मैसेजर सेंट बाय गॉड। तो एक कैरेक्टर और आता है और वो बोलता है कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। एंड गॉडेट हैज़ टोल्ड मी टू कन्वे ए मैसेज, और गॉडेट मतलब भगवान ने मुझे एक मैसेज तुम्हें देने के लिए बोला है। कन्वे मैसेज टू यू दैट आई विल कम टुमारो, कि मैं आज नहीं कल आऊँगा। तो ये मैसेज देने के लिए बोला है कि मैं आज नहीं कल आऊँगा। एंड एस्ट्रोगन एंड व्लादिमीर आस्क इफ़ ही केम यस्टरडे बट द मैसेंजर डज नॉट रिप्लाई एनीथिंग एंड दे एग्री, और वो बोलते हैं कि क्या वो कल आए थे, तो वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वो चला जाता है। एंड दे एग्री, और वो दोनों ठीक है भाई टुमारो कल आ जाएगा कोई नहीं। एंड ओके वी वेट फॉर गॉडेट फॉर वन मोर डे, और बोलते हैं ठीक है भाई हम एक दिन के लिए और गॉडेट का वेट करेंगे। एंड फाइनली दे डिसाइड टू लीव एंड फाउंड शेल्टर फॉर नाइट एंड एक्ट 1 एंड्स, और वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं ताकि उनको रात को रहने के लिए कोई छत शेल्टर मिल जाए, और वहीं पे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। तो इसमें लकी भी गया, पोजो भी गया, अब सारे अपने अपने, और वो जो मैसेंजर आया था वो भी चला गया इन दोनों को बोल के, और ये दोनों भी रात को शेल्टर ढूंढने के लिए चले गए। तो अभी स्टेज खाली है, तो एक्ट 2 अब स्टार्ट होता है। एक्ट 2 में वी हैव एस्ट्रोगन बोट, तो इसमें क्या है, एस्ट्रोगन की बोट वहाँ पे दिख रही है ऑडियंस को। एंड लकी हैट ऑन स्टेज, और लकी की जो हैट उसने पहन रखी थी वो स्टेज पे है। एस्ट्रोगन हैड फॉरगेटन एवरीथिंग अबाउट द डे, और एस्ट्रोगन क्या है, सारी चीज़ें भूल चुका है जो भी
कल हुआ था, बिफोर, जो भी आज के दिन से पहले हुआ था, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, क्योंकि उसको एक दिक्कत है किसकी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस किसने, हमने देखा था ना, गजनी, वही भूल जाता है, तो ये भी ऐसे ही भूल गया। अब कल क्या हुआ, वो भूल गया। एंड व्लादिमीर looks at एस्ट्रोगन and find that his skin is bleeding, और वो व्लादिमीर एस्ट्रोगन की तरफ देखता है और देखता है कि जो उसकी स्किन है, उसकी जो खाल है, उसमें से खून निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? बिकॉज इन द एक्ट 1 व्हेन एस्ट्रोगन टुक पिटी ऑन लकी एंड वाइप हिज टीयर्स ही किक हिम, क्योंकि जब एक्ट 1 में एस्ट्रोगन ने दया दिखाई थी लकी के ऊपर, जब वो रो रहा था तो उसने किक मारी थी। किसने? लकी ने उसको किक मारी थी। एंड फ्रॉम दैट एरिया ब्लड इज़ कमिंग आउट, और वो एरिया में से खून निकल रहा था, और एक्ट 2 में ये बताया गया है। एंड फाइनली दे नोटिस लकी हैट ऑन फ्लोर, उसके बाद में वो देखते हैं कि लकी की हैट है फ्लोर पे, देखते एंड दिस लीड्स टू ए हैट स्वैपिंग सीन, और उसके बाद में ये स्वैपिंग सीन दिखाई देता है। एंड दे ट्राई टू इमिटेट लकी एंड पोजो, और उसके बाद में वो उन दोनों की नकल करने की कोशिश करते हैं, लकी एंड पोजो की। इन दैट लकी एंड पोजो एंटर ऑन स्टेज, और उसी वक्त फिर से लकी एंड पोजो स्टेज पे आ जाते हैं। एंड टुडे व्हेन दे आर एंटरिंग पोजो वाज ब्लाइंड, और जब वो आ रहे हैं तो अभी इसमें क्या हुआ है, पोजो क्या है, अंधा हो चुका है, एंड लकी इज़ डम, और लकी अब डम है, उसको सुनाई नहीं देता। इट इज़ लकी हु इज़ गाइडिंग पोजो, तो अब क्या है, लकी है वो पोजो को रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि पोजो को तो दिख नहीं रहा। एंड पोजो फॉल्स डाउन, और पोजो क्या है, गिर जाता है। एंड व्हेन एस्ट्रोगन एंड व्लादिमीर ट्राइज टू हेल्प हिम, तो जब दोनों एस्ट्रोगन एंड व्लादिमीर उसकी मदद करना चाहते हैं, उसको उठाने के लिए, गेट अप, दे बोथ फॉल डाउन टू, और वो दोनों भी उसकी मदद करते हुए दोनों गिर जाते हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगन। एस्ट्रोगन वॉज ट्राइंग टू रिमूव शूज़, एस्ट्रोगन स्टार्टिंग जो हुआ था एक्ट 1 का, जब हमने देखा था कि एस्ट्रोगन अपने शूज़ से बड़े इरिटेट हो रहे थे, तो इसमें भी वो अपने शूज़ को रिमूव करने की कोशिश करें, बिकॉज ही कीप्स ऑन गेटिंग हर्ट, उनको वहाँ से दर्द हो रहा है। एंड देर इज़ समथिंग इन द शूज़, और कुछ ना कुछ उस शूज़ में उनको चुभ रहा है। एंड थ्रू आउट द प्ले इट इज़ एस्ट्रोगन हु इज़ गेटिंग हर्ट, और पूरे प्ले में हम देखते हैं कि बार बार जो एस्ट्रोगन है उसी को चोटें लग रही है, कभी तो वो लकी उसको लात मारता है तब लगती है, कभी उसको शूज़ की वजह से लग रही है, तो बार बार एस्ट्रोगन को ही चोट लग रही है। एंड पोजो सेज दैट ही हैड लॉस्ट हिज मेमोरी, पोजो बोलता है कि भैया मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, एंड कैन नॉट रिमेंबर वॉट हैपन यस्टरडे, और क्या हुआ था कल मैं सब भूल चुका हूँ। लकी एंड पोजो डिपार्ट, और उसके बाद में लकी एंड पोजो यहाँ से चले जाते हैं। एस्ट्रोगन फॉल्स एस्लीप एंड अगेन दे बोथ केम, द बॉय केम, तो एस्ट्रोगन को क्या है, सो नींद आ जाती है, और फिर से वो बॉय आता है, एंड सेज दैट गॉड इट विल कम टुमारो, और फिर से बोलता है भगवान तो कल आएंगे, आज तो नहीं आ रहे हैं। एंड एस्ट्रोगन एंड व्लादिमीर कंसीडर हैंगिंग देमसेल्फ, और दोनों ही एक दूसरे को, अपने आप को हैंग करने की सोचते हैं। बट व्हेन दे ट्राई टू टेस्ट द एस्ट्रोगन बेल्ट स्ट्रेंथ, लेकिन जब वो एस्ट्रोगन की जो बेल्ट है उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, सो द बेल्ट ब्रेक डाउन, लेकिन बेल्ट तो टूट जाता है। एंड ट्राउज़र ऑफ एस्ट्रोगन फॉल्स डाउन, और जो उसकी बेचारे की पैंट है वो बेल्ट टूट जाता है, वो निकल जाती है, और यही एक इसका कॉमिक सीन है। एंड फाइनली दे डिसाइड टू मूव एंड द प्ले एंड्स, और उसके बाद में सोचते हैं कि छोड़ो यार, मरना वरना भगवान तो आके लेके नहीं जा रहे अब, तो वो कैंसिल करते हैं प्रोग्राम और चले जाते हैं। और इसकी फेमस लाइन्स है, वी आर ऑल बॉर्न मैड, हम सब पागल ही पैदा हुए थे, सम रिमेन सो, और कई कई तो पागल ही रह जाते हैं। तो ये इसकी एंडिंग लाइन्स है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेटिंग फॉर गॉडेट, इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है, यही आपको याद रखना है, इतना ही आप कर लेंगे तो बहुत 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 सफिशिएंट है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में
किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं और आप क्या आंसर कर पाते हो। तो क्वेश्चन को मैं जो भी, इसीलिए मैं साथ के साथ क्वेश्चन कराती हूँ। तो एक बार आप ये ट्राई ज़रूर करें कि आप वो क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। तो आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सैमुअल बकेट वेटिंग फॉर गॉडेट हैज़ हाउ मेनी एक्ट। सैमुअल बकेट के वेटिंग फॉर गॉडेट में कितने एक्ट है। द आंसर इज़ 2 एक्ट्स। आंसर इज़ 2 एक्ट्स। तो आप खुद ट्राई करें इसका जो आंसर करने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबटाइटल ऑफ वेटिंग फॉर गॉडेट इज। तो सबटाइटल क्या है वेटिंग फॉर गॉडेट इज का। तो आंसर है इसका ए ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। ए ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स, ये इसका सबटाइटल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर बीडी एंड गोगो। तो डीडी एंड गोगो इसमें कौन है। तो डीडी कौन है, व्लादिमीर है, एंड गोगो कौन है, एस्ट्रागन है। तो आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकनेम्स है इनके डीडी एंड गोगो। द नेक्स्ट इज इन बकेट वेटिंग फॉर गॉडेट द कैरेक्टर ऑफन यूज डिसलोकेटेड रिपीटेड एंड की शेप स्पीच प्राइमरली बिकॉज। क्यों ऐसी स्पीच बार बार यूज़ कर रहे हैं। द आंसर इज दे यूज इट टू इलिस्ट्रेट द एसेंशियली इलॉजिकल पर्पसलेसनेस नेचर ऑफ ह्यूमन कंडीशन। तो ये इसका इलॉजिकल, कोई बिना पर्पस के जो नेचर होता है इंसानों का, वो इसमें दर्शाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन रेफरेंस। This is a play in which no one comes, no one goes and nothing happens. तो इसमें इस प्ले को इन्होंने बोला है कि दिस इज़ ए प्ले इन विच नो वन कम्स, कोई आता नहीं है, क्योंकि पूरे प्ले में वेट ही करते रहते हैं, कोई आता ही नहीं है। नो वन गोज़, कोई जाता भी नहीं है, एंड नथिंग हैपन्स, कुछ होता भी नहीं है। एंड मैन स्ट्रगल्स हार्ड टू रिमूव हिज बोट, और अपनी बोट को हटाने में मैन बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। द प्ले वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच। तो प्ले फ्रेंच में लिखा गया था, लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उसके बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1953 विच इज़ द प्ले। तो पहले परफॉर्म किया गया था 1953 में, और कौन सा प्ले है। तो आंसर क्या है वेटिंग फॉर गॉडेट। द नेक्स्ट इज इन वेटिंग फॉर गॉडेट विच कैरेक्टर हैज़ 2 पेजेस ऑफ अनपंचुएटेड स्पीच। तो जैसे कि मैंने बोला मोनोलॉग है, अनपंचुएटेड स्पीच है, किसकी थी, लकी की थी। वो अपनी जो दुर्दशा है, जो अपने दुख दर्द है, वो दर्शाते हैं एज ए मोनोलॉग इसमें। तो ये है वेटिंग फॉर गॉडेट। तो कल हम बाकी के जो इनके सैमुअल बकेट के वर्क्स है वो डिस्कस करेंगे। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड को पॉज करें और आराम से उसको पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। 2 बार इधर की इधर आपके आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा 2 बार, तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें आपको डिटेल नोट्स उसमें दी जाएगी। और जो भी नोट्स मिल रही है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, तो प्लीज़ उनको अच्छे से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत ही आपको जो से मिल रहा है मटेरियल वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इग्नोर ना करें, उसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।